के महापर्व की सभी भक्तजनों को, देशवासियों को हार्दिक शुभेच्छा। महाराज श्री के होली जो मनाई गई थी, इस प्रकार हमारा भारतवर्ष, हमारा भविष्य और जितने भी भक्तजन भगवान वैष्णव मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। प्रचोदयात् ओम जनकनंदने विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ओम दासनाथ विद्महे उर्वलेशाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र महाराज की जय। अभी पंडित जी ने सब इस होली पर्व का महत्व बता दिया है। सबसे पहले सब नगर वाले पूरे निशरे, पूरा समाज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, सब लोगों को मेरा इस होली पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और आप बताएंगे आपको कि होली कब बनी है, किसने बनाई है, कब से चली है। ये होली सतयुग की है। हिरण्यकश्यप एक राजा था सतयुग में। वो पूरी प्रजा को कहता था कि मुझे भगवान मानो, और पूरी प्रजा हिरण्यकश्यप को भगवान मानती थी। और हिरण्यकश्यप एक राजा था, तो पूरी प्रजा को उसने अपने बस में करके रखा था। बोला कि जो मुझे भगवान नहीं मानेगा उसको मैं मार दूंगा। तब हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जी प्रकट हुए। जन्म हुआ तो बड़ी कोशिश की। प्रहलाद ने उसको बोला कि मैं तेरे को भगवान नहीं मानूंगा, क्यों तू जीव है, बेशक मेरा पिता है, तेरे घर में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं आपका भगवान नहीं मानूंगा, कि जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है। तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मेरा बेटा होकर मुझे नहीं मान रहा है, मैं इसको मार डालता हूँ। बहुत कोशिश की। उसने एक बार ऊंची पहाड़ी से गिराया, तब भी नहीं मरा हो। फिर उसको नदी में बहा दिया, तब भी नहीं मरा। फिर आगरी में डाल दिया उसको, तब भी नहीं जला। फिर उसके बाद एक तेल गर्म करके कढ़ाई में डाल दिया, फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब इसको किसी न किसी तरह मृत्यु उसकी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो पूरी प्रजा मेरे को नहीं मानेगी। तो इस हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा स्कूल में। वो जाकर प्रहलाद जी भगवान का नाम जपते थे। जब हिरण्यकश्यप पूछता था प्रहलाद जी को, बताओ आप स्कूल में जाकर कौन सी शिक्षा ग्रहण की है, तो प्रहलाद जी बोलते थे मेरा शिक्षा एक राम नाम है। राम नाम ही मेरी शिक्षा है, मेरी पढ़ाई है, सब कुछ मेरा राम नाम ही है। इसलिए मैं भगवान से बड़ा भगवान का नाम, प्रहलाद जी ने राम जी का नाम जपा है। उसने प्रहलाद जी ने बोला कुछ भी हो, मेरा सब कुछ भगवान का नाम ही है। तो प्रहलाद जी ने निस्वार्थ केवल भगवान का नाम जपा है, उसमें सब विद्या, सब शक्तियाँ। तो प्रहलाद का कुछ नहीं बढ़ा, क्योंकि भगवान का नाम जपने से अपने हृदय में भगवान का निवास हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान का निवास होता है उसको कोई मार नहीं सकता है, उसको मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हो सकता है। इसलिए प्रहलाद जी ने निस्वार्थ भक्ति की थी, परमात्मा का भजन करते रहे। तो भगवान के भजन करने से प्रहलाद के हृदय में भगवान का निवास हुआ। इसलिए हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि उनकी बहन थी होलिका ने ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था, उसे तपस्या करके रखी थी। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तेरे को कोई जला नहीं पाएगा।
तो हिरण्यकशिपु ने बोला अब होलिका को, आप जाकर प्रहलाद को साथ बैठना, तो प्रहलाद जल जाएगा, तेरे को तो वरदान है कि ब्रह्मा जी ने चुनरी दी थी, ये ओढ़ के रखना, जब तक तो ओढ़ के रखेगी तब तक तेरे कोई अग्नि जला नहीं सकती है, कोई मार नहीं सकता है। ऐसा भगवान की ऐसी कृपा हुई प्रहलाद जी के ऊपर, चुनरी उड़कर प्रहलाद जी के पाँव में लग गई, लिपट गई, तो होलिका जल गई। तो प्रहलाद जी कुछ नहीं हुए, प्रहलाद जी जिंदे बाहर आ गए। इसलिए तब से ये होली का पर्व बना। होली का पर्व तब से चलता आया है, सतयुग से। फिर द्वापर में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। इस होली पर्व का उत्सव श्री भगवान कृष्ण ने इस होली पर्व का पदवी दी है। श्री भगवान कृष्ण ने भी इस होली को खेला है। भगवान कृष्ण ने इस उत्सव को मनाया है। भगवान ने स्वयं इस उत्सव को मनाया है। जिस उत्सव में भगवान करते हैं, जो कार्य भगवान करते हैं, वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। इस दिन भगवान स्वयं इस उत्सव में आते हैं। इस उत्सव में आप सब भी हैं, हम सब भी हैं और परमात्मा भी आते हैं। इसी का मिलने का कारण भगवान ने बनाया है। सजनों, ये उत्सव करने से हम सबका परमात्मा से मिलन होता है, तभी हम सबका उद्धार होता है। उसके बाद त्रेता युग में राम जी आए, उन्होंने भी होली खेली है। ये पर्व भगवान ने बनाया है। भगवान स्वयं करते हैं पर्व में, उत्सव में भगवान आते हैं और हम सबका और आप सबका भगवान का मिलन होता है। इसलिए हम सब पूरे नगर, पूरे शहरवासियों को, सब जनों को यही निवेदन करेंगे, सजनों, और कुछ तो हो नहीं सकता, लेकिन भगवान के उत्सव में शामिल होना चाहिए। भगवान के उत्सव में शामिल होना, समझो भगवान से मिलना। भगवान से मिलने का कारण यही होता है। बड़े आसानी से भगवान से मिलने का यही कारण है। और जीवन का और है ही क्या है, यही कर्म है, यही धर्म है। इसलिए सदा के लिए ऐसे उत्सव में करते रहो। भगवान ने एक जिस्म दिया है, इंसान भगवान को बहुत प्रिय है। इस इंसान भगवान की लाश कोड़ी है और इंसान के द्वारा भगवान से मिलन होता है, उसकी गति होती है। इसलिए भगवान ने इंसान जन्म दिया है। इसलिए इंसान जैसा कर्तव्य करना चाहिए। भगवान को सबसे प्रिय एक इंसान है। तो जीव इंसान के द्वारा, इस शरीर के द्वारा भगवान का भजन करेंगे तो हमारी आत्मा पवित्र होगी, तब परमात्मा मिलने के लिए आएंगे। भक्त तो भगवान के पास नहीं जा सकता, भगवान भक्त के पास आते हैं। इसलिए हम इस शरीर के द्वारा भगवान का भजन करेंगे तो हमारी आत्मा पवित्र होगी। जब आत्मा पवित्र होगी तब परमात्मा मिलने के लिए आएंगे, तभी हमारा परमात्मा से मिलने का कारण यही रास्ता है। इसलिए सदा के लिए धर्म कर्म करते रहो। सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो सब लोग मिलकर ऐसा उत्सव में शामिल हुए हैं। सब लोगों ने बनाया है। जाली साहब, नन्ना जी, कोहली साहब, सब पूरे निशाले वालों को मैं बार बार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप लोग भगवान की आप सबके ऊपर हमेशा अपार कृपा बनी रहे। आप ऐसे धर्म कर्म करते रहो। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक जीव कोई अच्छा कर्म भी कर सकता है। भगवान कृष्ण पहली बार आए हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा से पहली बार ठाकुर द्वारा में होली का उत्सव मनाया जा रहा है। तो बोलते हैं कि भगवान मूर्ति में नहीं होते हैं। देखो, पहले कभी होली का कोई पर्व नहीं बना है, इसलिए मूर्ति स्थापना कृष्ण जी आए हैं। भगवान कृष्ण स्थापना है हमारे ठाकुर द्वारा मंदिर में। तो पहली बार ये होली पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए सदा के लिए आप बनाते रहो, सदा के धर्म कर्म करते रहो। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज।